सीखा कैसे? यूजुअली क्या होता है, जादूगर होते हैं जो अपने असिस्टेंट्स को सिखाते हैं कि क्या करना, कैसे करना, कब करना। मेरा उल्टा हुआ है। तो हम पहले जब मम्मी पापा कन्विंस हो गए कि इसको अब जादू करना है, तो पापा का तो वही स्टोरी था, करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं, बड़ा स्टेज शो कर। मैंने कहा ठीक है, मेरे क्या जा रहा है। तो 8-10 महीने लगे ढूंढने में लोगों को कि जादू कौन सिखाएगा मुझे। 2-3 जादूगरों से हमने अपॉइंटमेंट लिया, मिले, पर उन्होंने सिखाया नहीं। आज मैं समझी कि क्यों नहीं सिखाते। तब मेरे को लग रहा था ये क्यों नहीं सिखा रहे, तो नहीं सिखाना चाहिए, दैट्स राइट। फिर रिसर्च करी, दैट्स राइट मतलब यू शुड नॉट टीच मैजिक। मैजिक कभी नहीं सिखाना चाहिए। फिर सीखेंगे कैसे लोग? जिसको सीखना है सीख जाएंगे, तो अपना रास्ता खोज लेगा। जादू नहीं सिखाना चाहिए, जादू हमेशा खुद सीखना चाहिए। जब आपको बेसिक्स आ जाएंगे ना, जिसको जादू आता है, बेसिक्स वगैरह आ गए, वो फिर हम किसी को ट्रेनिंग बेटर दे सकते हैं। और क्या होते हैं जादू के बेसिक्स से कभी नहीं सिखाना चाहिए। जादू के बेसिक्स क्या होते हैं? जादू के बेसिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो आर्ट फॉर्म्स, मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है, पहली बात तो, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। उसके नीचे जॉनर्स है, जैसे डांस के अलग अलग जॉनर्स होते हैं, कॉमेडी के अलग अलग जॉनर्स होते हैं, मैजिक के जॉनर्स है। क्या जॉनर्स? इल्यूजन्स। मैंने मेरे करियर की शुरुआत इल्यूजनिस्ट की तरह करी थी, जो हम स्टेज पे करते हैं। थोड़ा उदाहरण देके समझाएं। हाँ, हवा में गाड़ी उड़ा के गायब करना, किसी के लड़की के 2 टुकड़े करके वापस जोड़ देना, इधर से गायब होके वहां से पीछे से वापस आना। वो इल्यूजन होता है जो वो ऐसे बीच में आरी लगा के और अलग अलग कर देते हैं। जी, वो मेरे शो का बहुत बड़ा एक्ट था। तो इसे इल्यूजन बोलते हैं, जिसमें बहुत, मतलब मेरा 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग असिस्ट करते थे, लाइट्स, ड्रामा, सेटअप पूरा था। वो इल्यूजन शो होता है। वो जो ऐसे होता है ये आदमी ताजमहल को गायब कर देगा। हाँ, इल्यूजन, आउटडोर इल्यूजन बोलते हैं उसको हम। हो सकता है ऐसा? जी। फिर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी से बहुत आसानी से हासिल हो सकता है। क्या ताजमहल गायब करना? लाइक नाउ द थिंग इज मच लेसर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी, बट आई थिंक मैं अभी भी कभी मौका मिला तो करने की कोशिश करूंगी। तो वो हो गए अपने इल्यूजन्स। फिर एक सेकंड, माफ करिएगा इस बदतमीजी के लिए बीच में। तो ताजमहल कैसे कितनी देर के लिए गायब हो सकता है? डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एक्ट डिजाइन होता है। अच्छा, पूरा डिजाइन करना होगा उसमें क्या? इट इज उसको ताजमहल को पूरा कवर करना पड़ेगा एक बार। अब हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि हमने जो बेसिक चीजें देखी हैं उसमें तो एक बार तो होता है ना कि वो जादूगर काला कपड़ा डालेंगे मुबारक जी के ऊपर, हटाएंगे तो कबूतर निकलेगा। यार कोई कबूतर लाओ यार, इनको पहले कबूतर दो। नहीं। सो डिपेंड करता है, देयर आर मेनी वेज टू डू इट। एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके करने के। तो जब वो डिजाइन होता है और उसके हिसाब से कैसे हम वो इफेक्ट अचीव करें, क्योंकि देखो इफेक्ट अचीव करना, लोगों को लगता है हाँ आपने जैसे बोला कपड़ा लगा के गायब कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उधर लोग खड़े होंगे, लोग बेवकूफ नहीं है। अगर हम कपड़ा लगा के ऐसे गायब, तो उनको भी तो दिख रहा है ना कि कपड़ा लगा के गायब कर। नहीं देवी जी, मैं तो नहीं मैं आपको नहीं बोल रही, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सम्मोहन होता है, क्या होता है ये? देयर आर मेनी वेज टू डू इट। दैट्स आपने जो बोला ना, आप ये गुड़िया भीतर गुड़िया कर रही है एकदम। जिसे आपने बोला सामूहिक सम्मोहन होता है, ट्रिकरी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है किसी जादूगर ने किसी बड़ी इमारत को गायब कर? या हुआ है, काफी बार हुआ है। इट इज हैपेंड मेनी टाइम्स। ASI वाले मित्रों, इसको बिल्कुल अलाउ मत करना। तो ये हुआ है, तो इसे आउटडोर इल्यूजन बोलते हैं। फिर एक होता है स्लाइट ऑफ हैंड। अगर आप कभी कोई रेस्टोरेंट में गए, कोई जादूगर, मतलब हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, तो कोई जादूगर आपके पास आया होगा जिसने सिक्का गायब करा होगा आपके हाथ में, या ऐसे कुछ दिया होगा, मल्टीपल हो गया होगा, मुबारक जी की जेब से मेरी घड़ी निकलेगी। करेक्ट, घड़ी निकलेगी। इट्स नहीं, अभी तो यही है। ये जो स्लाइट ऑफ हैंड जैसा आर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। क्योंकि 3 महीने लगते हैं एक 3 सेकंड की ट्रिक करने में। आपके हाथ में कॉइन, मतलब वो कॉइन गायब करना 3 सेकंड में गायब हो गया था वो कॉइन, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए कम से कम बोल रही मैं 3 महीने गए होंगे। ठीक है, 3 महीने, क्योंकि इस तरीके से करने में कि आपकी नेकेड आई से आप देख रहे हो और वो अब आपको नहीं दिख रहा है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म। लोग महीनों सालों लगे। जैसे मैं देखती हूँ कभी कभी कोई मैजिशियन आते तो उनको बोलते अरे ये क्या बाबा, उसको एक एक चीज करने में कितने साल लगे आपको नहीं पता। देखिए, चूंकि जादूगर अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं, इसलिए उनको रुपए पैसे गायब करने में इतना वक्त लगता है। बाकी तो हमारे देश में अरे आई डोंट नो। जी आगे बताइए। तो वो हो गया स्लाइट ऑफ हैंड। फिर एक आर्ट फॉर्म हो गया एस्केपोलॉजी।
अगर आपने हैरी हुडीनी जी के बारे में सुना है, वो एक एस्केप आर्टिस्ट थे, करेक्ट? तो एस्केप आर्टिस्ट कहा जाता है, जो वो जो escape चेन बांध के बक्से में डाल के पानी में डुबो देते हैं। करेक्ट। चेन बांध के बक्से में डाल दिया, या चेन बांध के उल्टा ऊपर से गिरा दिया, या कहीं से भी उनको स्ट्रेट जैकेट पहना दिया और पानी में मतलब कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी, अगेन अलग अलग ड्रामेटिक सिचुएशंस हो सकती है जो लोगों को एड्रेनलिन दे के यार ये कैसे हो रहा है, तो वो इसे एस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं। एस्केपोलॉजी वो आर्ट फॉर्म है। मेंटलिस्ट हो गया जो मैं करती हूँ, मैं इल्यूजनिस्ट से मेंटलिस्ट बनी हूँ। अच्छा, ये एक डिग्री ऊपर है बीए के बाद? नहीं नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, हर आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा, बीए बीएससी जैसा है। इट इज कुचिपुड़ी डांसर चेंज करके मैं सालसा डांसर बन गई। वही मैंने कहा, बीए बीएससी करेक्ट, जैसा लेकिन है। बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा आर्ट फॉर्म बदलना। मुझे 2 साल वो ट्रांजिशन में लगे थे। तो मेंटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? मेंटलिस्ट में, और मैं हूँ, ऑडियंस है, माइक है, तो जो प्रॉप सिर्फ लोगों का माइंड होता है। मेंटलिज्म में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी का माइंड रीड करना, किसी का फ्यूचर बताना, किसी के पास्ट के बारे में कुछ बताना, किसी के फोन्स को हैक कर देना। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा बताइए। पास्ट तो ठीक है, हो गया है, क्या बताऊं? मतलब ऐसे भविष्यवाणियां की जाती हैं लोगों को देख के। जी, अगेन जितना आपकी आंखों में मैं चमक देख रही हूँ ये सुनकर, तो क्लैरिफाई करना जरूरी है। वी डोंट रीड माइंड्स, वी गिव एन इल्यूजन ऑफ रीडिंग माइंड्स। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, हम इल्यूजन देते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संस्कारी के साथ साथ साइंसकारी होने को बड़ा वजन देते हैं, इट्स एब्सोल्युटली और इंपॉर्टेंट। आपने इतनी ऑनेस्टली ये कहा, वरना मैं आपसे पूछने वाला था